नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम फिजिक्स की पिछली कक्षा के अंदर हमने ध्वनि वाला टॉपिक पूरा कर लिया था और अब हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने फिजिक्स के अंदर गति वाला टॉपिक पूरा कर लिया है और ध्वनि वाला, साउंड वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और लेंगे आज, और उस टॉपिक का आपके पास नाम है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी लगातार पूछे आते हैं। टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। अब देखिएगा दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है इसका, वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे एक एक कर करके कि कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं और शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आखिर ये कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला पोर्शन है हमारे पास कि फर्स्ट कार्य आपके पास क्या होता है, वर्क क्या होता है, कार्य यानी वर्क। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं वर्क की, कार्य की, तो क्या बोलेंगे अपन, कार्य क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा के अंदर अगर हम किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है, डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है। अगर अपन किसी भी चीज को धक्का लगाएंगे तो उसको खिसकेगी आपके पास। तो किसी भी वस्तु में बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। तो उस बल और उस विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। यानी वर्क क्या होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य क्या हो जाएगा आपके पास, कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उससे उत्पन्न उसके अंदर विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, कार्य। यानी वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, कार्य को अपन किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। बल को किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। और विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, D से दर्शाते हैं। तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू D हो जाएगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। ये आपके पास कार्य की क्या होती है, परिभाषा। तो वर्क क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कार्य की आपके पास क्या होती है, परिभाषा होती है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है। तो अगर अपन बात करें कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक आपके पास होता है जूल। क्या होता है फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर दूसरी भाषा में पूछे तो बल का तो होता है न्यूटन और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, तो दो मात्रक होते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को ही अपन क्या बोलते हैं, जूल। मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया कि क्या कहानी बोली है मैंने। देखिए, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा, बल का तो क्या होता है न्यूटन और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी न्यूटन इंटू मीटर को अपन क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। जूल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इसे क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहा जाता है, जूल। अब आपसे पूछ ले कि बताओ सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सीजीएस पद्धति में मापने की दो तीन पद्धतियां होती है, दो मेनली काम आती है। एक तो एसआई पद्धति, एसआई पद्धति जो विश्व में मानी गई पद्धति है, उसमें तो मात्रक है जूल। और एक आती है सीजीएस पद्धति जिसके अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापते हैं। उस सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का अर्घ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अर्घ। और ये हमें ध्यान रखना है कि 1 जूल 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल कितनी अर्घ के बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। तो कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल जिसको बोलते हैं। और सीजीएस मात्रक क्या होता है,
अर्घ होता है और 1 जूल कितनी अर्घ के बराबर होता है? 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछ ले एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से 40 सेंटीमीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, तो वस्तु पर किए गए कार्य की गणना करें। देखिए पूछा आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें 40 सेंटीमीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, तो बताएं कार्य क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कार्य का? W बराबर F इंटू डी, F डॉट डी, ये आपके पास कार्य का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो कार्य का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आपसे पूछ ले कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला हमारे पास होता है W बराबर F डॉट डी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, बल कितना दे रखा है? बल हमें दे रखा है 5 न्यूटन। विस्थापन हमें कितना दे रखा है? विस्थापन हमें दे रखा है फ्रेंड्स 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेंटीमीटर आपके पास क्या SI इकाई है क्या? देखिए सेंटीमीटर आपके पास SI इकाई नहीं है, ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सेंटीमीटर CGS पद्धति की इकाई है, हमें सेंटीमीटर को, दूरी को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 का क्या दे देते हो? भाग दे देते हो। तो आपके पास 100 का भाग देने पे, अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें 100 का भाग दो, तो 100 का भाग हम दे देंगे, तो ये 40/100 यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4/10 मीटर हो जाएगा। तो ये 4/10 मीटर हो जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और ये आपके पास 4/10 मीटर हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, विस्थापन आ गया, बल आ गया। अब कार्य क्या होगा? बल की जगह 5 न्यूटन और विस्थापन की जगह 4/10, ठीक है ना? विस्थापन की जगह 4/10। अब देखिएगा 5 एकम 5, ये 5 दूने 10, आराम से आप इसको काट सकते हो। तो W क्या आ जाएगा? 2 जूल आ जाएगा, कार्य 2 जूल आ जाएगा। तो वापस देखिएगा फ्रेंड्स, क्या करा है मैंने? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। बस विस्थापन सेंटीमीटर में दे रखा था तो मैंने उसको किस में चेंज कर लिया? मीटर में चेंज कर लिया, और इससे आपका ये आंसर आ गया सीधा सीधा। W कितना आ गया? 2 जूल आपके पास आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि ये तो मैंने आपको बताया कि कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। अब देखिए कार्य का एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान लो जो आपका बल है, बल वस्तु पर थीटा कोण पर लगाया जा रहा है, थीटा कोण पर लगाया जा रहा है। तो अगर वस्तु पे बल कितने कोण पर लगाया जा रहा है? थीटा कोण पर लगाया जा रहा है, तो आपके पास क्या होगा कार्य? तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो आपके पास एक वस्तु है, ये वस्तु है आपके पास। इस वस्तु के ऊपर जो बल है, इस वस्तु के ऊपर बल कितने एंगल से लगाया जा रहा है? थीटा कोण से लगाया जा रहा है। तो अब थीटा कोण से अगर बल लगाया जा रहा है, ये F है, तो इस वस्तु में क्या उत्पन्न होगा? इस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होगा, और वो विस्थापन कितना होगा? D हमने मान लिया। अब देखिएगा अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ध्यान रखना है कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य का फॉर्मूला कुछ ही नहीं होगा, बस F की जगह आप यूज कर लेना F
कॉस थीटा और ये आपके पास डी लगा लेना, बस एफ कॉस थीटा इंटू डी, कुछ नहीं करना आपको, एफ कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा लगा लेना साथ में और आपका आंसर आ जाएगा। ये कार्य पहले भी बल इंटू विस्थापन था, अभी भी बल इंटू विस्थापन है, बस साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा के लिए आप वैल्यूज याद रखना, अगर आपके न्यूमेरिकल आए तो अगर 0 डिग्री एंगल है तो कॉस 0 का मान होता है 1, अगर आपके पास 30 डिग्री एंगल है तो कॉस थीटा का मान होता है √3/2, अगर 45 डिग्री एंगल है तो आपके पास होता है 1/√2, और 60 डिग्री एंगल है तो आपके पास होता है 1/2, और 90 डिग्री है तो कॉस 90 का मान होता है 0। तो इस प्रकार से कॉस थीटा के मान है जो हमें ध्यान रखने हैं, जो न्यूमेरिकल में आपके पास यूज आ सकते हैं। तो अगर बल किसी वस्तु पर थीटा कोण से लगाया जा रहा है तो कार्य का मान क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी, सिंपल कंडीशन में बल इंटू विस्थापन, और अगर थीटा कोण से लगा रखा है तो बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाता हूं। चलिए तो दोस्तों न्यूमेरिकल लेते हैं एक अपन, एक वस्तु पर (10√2) न्यूटन का बल 45 डिग्री के कोण पर लगाया जा रहा है। इससे वस्तु में 5 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, तो वस्तु पर किए कार्य की गणना करें। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर वस्तु पर 10√2 न्यूटन का बल कितने डिग्री पे, 45 के कोण पर लगाया जा रहा है, जिससे वस्तु में 5 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है, तो बताओ वस्तु पर कार्य की गणना करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर थीटा दे रखा हो, अगर कोण दे रखा हो, तो आपके पास कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और ये डी विस्थापन। अब दोस्तों हमें बल का मान कितना दे रखा है, बल का मान हमें दे रखा है 10√2 न्यूटन, हमें थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, हमें विस्थापन का मान कितना दे रखा है, विस्थापन का मान हमें 5 मीटर दे रखा है। तो दोस्तों अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 45 डिग्री, हमें cos 45 का मान पता होना चाहिए, cos थीटा cos 45 का मान पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो आपको याद रखना है 1/√2, तो ये आपके पास 1/√2 होता है। अब आप इसको आराम से रख सकते हो, तो W बराबर F, F की जगह क्या रखोगे, 10√2 बल, अब cos थीटा cos 45 1/√2, और D कितना है आपके पास 5, तो ये √2 से √2 गया, W बराबर कितना हो जाएगा, 10×5 50 जूल आपके पास क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको कि कार्य आपके पास फॉर्मूला होता है F cos थीटा इंटू डी, और F 10√2 न्यूटन है, थीटा 45 है, और आपके पास विस्थापन 5 मीटर है, तो आप आसानी से करके ये निकाल सकते हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखिएगा, अब अपन ने कार्य से संबंधित 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो बल इंटू विस्थापन और एफ डी और एफ कॉस थीटा इंटू डी, दोनों फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। दोनों अगर आपके न्यूमेरिकल आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है कार्य से संबंधित, वो आता है कार्य के प्रकार। तो अगला टॉपिक जो है वो आता है आपके पास कार्य के प्रकार, टाइप ऑफ वर्क्स, यानी कार्य के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिएगा, कार्य आपके पास
तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। सबसे पहला कार्य आपके पास धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क। धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क। अब ये धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क क्या होता है? तो देखिएगा, अगर मान लो बल और विस्थापन समान दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक। जैसे मान लो आप एक बक्से को खिसका रहे हो, आगे की तरफ खिसका रहे हो और बक्सा आगे की तरफ ही खिसक रहा है, बल भी आप आगे लगा रहे हो, विस्थापन भी आगे लग रहा है, तो आपके पास कैसा कार्य होगा? पॉजिटिव कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क होगा। यानी धनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? जब बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? आपके पास एक समान हो। बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? आपके पास एक समान हो तो कैसा कार्य होता है? धनात्मक कार्य आपके पास होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आप बोल सकते हो संदूक लेना। भाई संदूक को उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, तो संदूक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, ये भी आपके पास किसके अंदर आता है? पॉजिटिव कार्य में। तो जो भी हमारे नॉर्मल कार्य होते हैं दिन भर के, फुटबॉल को लात मारना, बैट से बॉल को मारना, अगर जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है तो इसका मतलब कार्य क्या होगा? आपके पास पॉजिटिव कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। तो आपसे कोई पूछ ले धनात्मक कार्य क्या होता है? अगर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होता है? आपके पास धनात्मक कार्य होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रकार के वर्क की ओर चर्चा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है धनात्मक कार्य के बाद में शून्य कार्य, जीरो वर्क, शून्य कार्य। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो वर्क काफी बार पूछा आता है एग्जाम में। शून्य कार्य क्या होता है? दो कंडीशन है। शून्य कार्य कब होगा? एक तो आपके पास जब क्या जीरो हो? विस्थापन जीरो हो। अगर विस्थापन जीरो होगा तो आपके पास कार्य भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कार्य भी क्या होगा? आपके पास जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक वर्ताकार पथ है, एक सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर किसी कण को घुमाया जा रहा है। एलडीसी की भर्ती परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो ली गई थी इस बार, उसमें प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न था कि एक कण को किसी वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो, अगर सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, वर्ताकार पथ में घुमाएंगे तो आपके पास जहां पे था शुरू में वापस वहीं पे आ गया, विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपके पास कार्य भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन वो कुछ हायर लेवल का था, उसमें एक कंसेप्ट और था, वो अपन आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान रखना कि विस्थापन जीरो होगा तो आपके पास कार्य जीरो होगा। यानी किसी वर्ताकार पथ में अगर कण को घुमाया जाए, किसी सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को घुमाया जाए तो वर्क कितना होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट आपके पास है विस्थापन के बाद में, अगर विस्थापन जीरो तो भी कार्य जीरो होगा। या फिर एक कंडीशन और है, अगर बल और विस्थापन लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, बल और विस्थापन आपके पास क्या हो? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के कोण पर हो, तो भी आपके पास कार्य क्या होगा? जीरो होगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर मान लो कोई कुली प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो एक संदूक लेके चल रहा है, अपने सर पे एक संदूक लेके चल रहा है, तो किया गया कार्य कितना होगा? जीरो होगा। बिल्कुल देखिएगा कैसे। देखो, सामान्य व्यवहार में तो आप मान लो क्या करो कि कुली को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ और उसको बोलो मेरा बक्सा उठाओ, और वो बक्सा हाथ में रखे, तो बोला नहीं नहीं हाथ में मत रख, आप सर पे लेके रख। तो बोलेगा मेरे को तो पैसे चाहिए, कहीं पे रखो, मैं तो ले जाऊंगा। अब वो सर पे रख के लेके जाता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे और आपसे मांगता है पैसे, बोले मैं तो लिया है सामान, पैसे दो। तो आप बोलते हो कहीं के पैसे? क्यों? वो बोलता है क्यों? बोले कि कार्य तो जीरो है, क्योंकि आपने संदूक सर पे रखा है, और अगर सर पे रखोगे संदूक को तो विस्थापन और बल दोनों हमेशा 90 डिग्री की दिशा में रहेंगे, लंबवत दिशा में, तो आपके पास कार्य कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप नॉर्मल जो रोजाना की रूटीन होती है उसमें ये मत करिएगा, नहीं तो आपको
वहाँ पे पकड़ के अच्छे से आपका कार्य जीरो कर देंगे, ठीक है ना। ये फिजिक्स की भाषा में सिर्फ कार्य जीरो है, नॉर्मल भाषा में आपको पैसे देने पड़ेंगे उनको डेली रूटीन के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना कि कार्य कितना होता है, जीरो होता है जब विस्थापन जीरो हो और जब बल और विस्थापन क्या हो, आपस में लंबवत हो यानी 90 डिग्री पे हो, तो आपके पास कार्य कितना होता है, जीरो होता है। तो दो कंडीशन बताइए, विस्थापन जीरो कब होगा, जब कोई भी कण अपनी गति करता है वापस उसी पथ पे आ जाए। जैसे विस्थापन आपके पास वर्ताकार पथ में जीरो होता है, सर्कुलर पाथ में, तो किया गया कार्य भी क्या होता है, जीरो। और एक कुली किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो भी कार्य कितना होगा, संदूक लेके और चल भी रहा है तो भी कार्य कितना होगा, जीरो होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तीसरे प्रकार का जो कार्य होता है, तीसरे प्रकार का कार्य होता है ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब अगर बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो धनात्मक कार्य, अगर विस्थापन जीरो हो तो शून्य कार्य। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक कार्य। यानी अगर बल और विस्थापन किस दिशा में हो, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हो तो आपके पास कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे देखिएगा, अब इसका नॉर्मल लाइफ में एग्जाम्पल तो बहुत कम मिलते हैं। जैसे मान लो मैं एक सुपरफिशियल आपको सिचुएशन बताता हूँ कि ऐसा कब हो। मान लो आप एक दीवार को कसका रहे हो 2 घंटे तक और वो दीवार आपकी तरफ खसक जाए, है ना, कसका आगे रहो आपकी तरफ खसक जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन वो ही ऋणात्मक कार्य होता है। तो अगर बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। अब देखिएगा, आप इसके एग्जाम्पल देखिएगा, आप बचपन में फिसल पट्टी पर फिसलते होंगे और चढ़ने का प्रयास भी करते होंगे। तो अगर आप अच्छी फिसल पट्टी पे, जो बहुत शानदार है, बड़ी वाली फिसल पट्टियाँ होती है, उन पे चढ़ने का प्रयास करो, मैं उतरने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं उल्टा चढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप चढ़ते आगे की तरफ हो लेकिन नीचे की तरफ फिसल जाते हो। बल आगे की तरफ लगाते हो, फिसलते नीचे की तरफ हो। बल ऊपर, विस्थापन नीचे, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। तो जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो आपका कैसा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य। ये आपके पास एग्जाम्पल आपको मिलता है एक नॉर्मल लाइफ के अंदर। आप फिसल पट्टी के ऊपर जब चढ़ने का प्रयास करते हो तो नीचे की ओर फिसलते हो, ये आपका नेगेटिव वर्क होता है। तो दोस्तों ये कार्य के प्रकार होते हैं, धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो, ऋणात्मक कार्य जब विपरीत दिशा में हो, और शून्य कार्य जब विस्थापन शून्य हो या बल और विस्थापन लंबवत हो। तो इसी के साथ आपका ये कार्य वाला टॉपिक क्या हुआ फ्रेंड्स, समाप्त हुआ। कार्य में जितना हो सकता है मैंने आपको बता दिया, इतना ही आपके पूछा जाता है। क्या बोला मैंने, कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। फिर हमने देखा W बराबर F इंटू डी, अगर थीटा एंगल पे बल लगाया जाए तो F cos थीटा इंटू डी। उसके बाद में हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, उसके बाद में हमने कार्य के प्रकार पढ़े, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। अब देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा बड़ा पार्ट है। ऊर्जा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो कार्य से भी आते हैं लेकिन ऊर्जा से ज़्यादा आते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है कार्य वाले से, तो आप ध्यान रखना। अगली वीडियो के अंदर हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आता है, उसे जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।